बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, हमने 8 क्लास मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 8 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 8 केपीके न्यू कोर्स एमसीक्यूज़ यूनिट नंबर 8। इस यूनिट की आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मेजर ऑफ स्टीपनेस इज़ नोन एज। इस सवाल में कहते हैं कि स्टीपनेस की पैमाइश को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रेडियंट। यानी यहाँ पर स्टीपनेस का मतलब है ऊपर जाना या नीचे आना। सो द मेजर ऑफ स्टीपनेस इज नोन एज ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव व्हेन। इस सवाल में कहते हैं कि ग्रेडियंट ये कब पॉजिटिव होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द लाइन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी ग्रेडियंट ये उस वक्त पॉजिटिव होता है जब लाइन ऊपर जाए, किसी भी ग्राफ में जब लाइन ऊपर की तरफ जाए, या द लाइन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या इसके साथ साथ जब लाइन ऊपर की तरफ जाए यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, तो फिर हमारे साथ जो ग्रेडियंट होता है वो पॉजिटिव होता है। और इसके साथ साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ग्रेडियंट ये कब नेगेटिव होता है, जब लाइन नीचे जाए। यानी जब लाइन नीचे जाए यानी द लाइन मूव्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव। कि द वर्टिकल चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द राइज। यानी ग्रेडियंट के अंदर यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो वर्टिकल चेंज होता है इसको राइज कहा जाता है, और दो पॉइंट्स के दरमियान जो हॉरिजेंटल चेंज होता है इसको कहा जाता है रन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ द हॉरिजेंटल चेंज इज 3 एंड द ग्रेडियंट इज 2 देन द वर्टिकल चेंज इज। इस सवाल में कहते हैं कि अगर हमारे साथ हॉरिजेंटल चेंज ये 3 के बराबर है और ग्रेडियंट ये हमारे साथ 2 के बराबर है, तो फिर यहाँ पर वर्टिकल चेंज जो आता है हमारे पास वो किस वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ग्रेडियंट का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, यानी ग्रेडियंट इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल चेंज। यहाँ पर ग्रेडियंट जो है वो हमारे साथ 2 के बराबर है, और इसी तरह हमारे साथ वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाई 3। यानी यहाँ पर वर्टिकल चेंज को हमने पॉइंट आउट करना है, और यहाँ पर हमारे साथ हॉरिजेंटल चेंज जो है वो हमारे साथ 3 के बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे साथ रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। यानी यहाँ पर हमारे साथ है वर्टिकल चेंज, और यहाँ पर 2 के नीचे हमारे साथ डिनोमिनेटर 1 है, तो वर्टिकल चेंज जो इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा वर्टिकल चेंज। और इसके अलावा ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारे साथ जो वर्टिकल चेंज आता है वो हमारे साथ 6 के बराबर है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट 0,2 द वाई इंटरसेप्ट्स इज। इस सवाल में कहते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है 0,2 पे, तो इसमें वाई इंटरसेप्ट जो है तो ये हमारे साथ किसके बराबर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट जो है ये हमारे साथ -2 के बराबर है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में हमारे साथ x जो है वो 0 के बराबर है
और y जो है ये हमारे साथ -2 के बराबर है। तो यहाँ पर -2 जो है ये हमारे साथ y इंटरसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू फाइंड x इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन वी पुट। इस सवाल में कहते हैं अगर हम किसी एक लाइन की x इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करते हैं तो इन ऑप्शंस में कौन सी वैल्यू राइट है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी y इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम x को फाइंड आउट करते हैं तो हमने x की वैल्यू पुट करनी होगी और y जो है वो हमारे साथ 0 के बराबर होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इतनी वजाहत के साथ नहीं जा सकते, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा वजाहत की वजह से वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। एन ax plus by plus c is equal to 0. The line will be a horizontal line f. Respected viewers, यहाँ पर ये हमारे साथ एक लीनियर इक्वेशन है, यानी यहाँ पर हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। इसमें कहते हैं कि लाइन हॉरिजेंटल होगी। तो नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर हमारे साथ जो लाइन हो वो हॉरिजेंटल हो तो इसके लिए जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह होगी। अगर हमारे साथ लाइन हॉरिजेंटल हो, यानी हमारे साथ जो लाइन होता है वो हॉरिजेंटल हो, तो इसमें y जो है ग्राफिकली ये किसी वैल्यू के बराबर होगा। मतलब y जो हमारे साथ है वो किसी वैल्यू के बराबर होगा, मतलब y इज इक्वल टू 3, 4 समथिंग वगैरह। तो यहाँ पर x जो है वो हमारे साथ 0 के बराबर होगा। तो फिर हमारे साथ जो लाइन आएगा वो हॉरिजेंटल होगा, यानी x के साथ हमारे साथ जो यहाँ पर अगर आप देखें x के साथ हमारे साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारे साथ a है। अगर यहाँ पर x को हम 0 लेते हैं तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हुआ हमारे साथ 0, यानी यहाँ पर a हमारे साथ 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ दीज लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। इस सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ ये 4 लीनियर इक्वेशंस हमारे साथ मौजूद है, तो इसमें वो कौन सा लीनियर इक्वेशन है जिसमें लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको याद हो ग्राफ के मुतालिक, जिसमें हम 2 फार्मूले पढ़ चुके हैं। एक फार्मूला है y इज इक्वल टू mx, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर हमारे साथ है y इज इक्वल टू mx। ये फार्मूला जो है ये उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ पर ओरिजिन से पास होता है, और यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दूसरी फार्मूले में हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है जो ओरिजिन से पास नहीं होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में लीनियर इक्वेशन में हम जो है y इज इक्वल टू mx की फार्मूले वाले ऑप्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें हमारे साथ कांस्टेंट मौजूद है, तो ये लीनियर इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास नहीं होगा। और यहाँ पर इसमें भी कांस्टेंट मौजूद है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर लास्ट में हमारे साथ -1 ये भी कांस्टेंट के बराबर है, इसमें ये दूसरी फार्मूले के बराबर है, तो ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ पर ये हमारे साथ y इज इक्वल टू mx के बराबर है। यहाँ पर m जो है ये 3 को रिप्रेजेंट करता है और x सेम है। तो यहाँ पर ये फार्मूला जो है यानी ये वाला ऑप्शन जो है ये ओरिजिन से पास होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इज। इस सवाल में कहते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन के लिए कौन सा इक्वेशन यूज होता है या इसका इक्वेशन कौन सा है। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इसको ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर y हमारे साथ किसी भी कांस्टेंट के बराबर हो और x की वैल्यू हमारे साथ मौजूद ना हो तो इसके लिए जो इक्वेशन यूज होगा
वो होगा हमारे साथ y इज इक्वल टू सी, यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह होता, द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज, तो फिर अगर इसकी जगह वर्टिकल लाइन होता तो फिर हमारा राइट ऑप्शन होता x इज इक्वल टू सी। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, इस सवाल में कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन के लिए कौन सा इक्वेशन यूज होता है नीचे दी गई ऑप्शन में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी ये यहाँ पर हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ही से हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। प्यारे दोस्तों, और अगर इन ऑप्शंस को गौर से देखें तो इस बाकी तीनों ऑप्शंस में, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्योंकि इन तीनों इक्वेशंस में जो हमारे साथ यहाँ पर स्क्वायर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये तीनों इक्वेशंस जो है, यानी यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है ए सी डी, ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू x इज, इस सवाल में कहते हैं कि ये हमारे साथ y इज इक्वल टू x, ये हमारे साथ एक इक्वेशन है। इसमें कहते हैं कि इसका ग्रेडियंट हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। यहाँ पर ग्रेडियंट का जो फार्मूला है वो है हमारे साथ y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अगर आप गौर से देखें y इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर इस x के साथ यहाँ पर, यानी यहाँ पर इसके साथ कोफिशिएंट मौजूद है, यानी यहाँ पर इसके साथ हमारे साथ जो 1 है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ हम उस 1 को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पर अगर आप देखें y इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ पर m जो है ये हमारे साथ 1 के बराबर है। तो इस लिहाज से द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू x इज 1। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A number y is 5 divided by 4 of another number x is shown by, respected viewers, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर y is, इसका मतलब यहाँ पर है इक्वल, यानी y is equal to 5 divided by 4। ऑफ का मतलब यहाँ पर यानी मल्टीप्लिकेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। अनदर नंबर यहाँ पर हमारे साथ है x, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड 2x। तो यहाँ पर ये हमारे साथ प्लस को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन बी हमारे साथ माइनस को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2 इज, रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दी गए हैं, एक है हमारे साथ ये और दूसरा हमारे साथ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, इसका जो सबसे शॉर्टकट मेथड है वो ये है कि x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में पुट करती जाए, जिस ऑप्शंस की वजह से यानी हमारे साथ ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर हुआ, तो फिर हमारे साथ राइट ऑप्शन वही होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपने एक एक को बारी बारी चेक करना है, लेकिन यहाँ पर मैं करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पर
3 हमारे साथ मौजूद है, तो x की जगह हमारे साथ -3 आ जाए तो इससे रिजल्ट आएगा -9। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इससे रिजल्ट आएगा -9 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद हमारे साथ है 2y, तो 2y आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो 2 अपनी जगह सेम आ जाएगा। y की जो वैल्यू है वो हमारे साथ है 5, 2 5 are 10, तो यहाँ पर -9 + 10, तो इससे रिजल्ट आएगा 1, तो यहाँ पर 1 हमारे साथ 1 की बराबर हुआ। तो और इसी तरह x = -3, y = 5। आपने इस इक्वेशन 2 की जरिए चेक करना है, यानी यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा -3 और यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा 5। तो जब हम 5 से -3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 2। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट एंड द इक्वेशन y = 3x + 7 इज। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट है वो है हमारे साथ 7, क्योंकि इसके लिए जो इक्वेशन यूज होता है वो है हमारे साथ y = mx + c। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं mx + c। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर m जो है ये हमारे साथ ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें हमारे साथ m3 है और x सेम है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ a7 जो है ये हमारे साथ y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एंड द इक्वेशन y = 2x + 3 इज। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे साथ जो फार्मूला है y = mx + c, तो यहाँ पर y = mx + c, तो यहाँ पर m जो है ये हमारे साथ यानी यहाँ पर 2 के बराबर है और यही इसमें हमारे साथ ग्रेडियंट है, यानी यहाँ पर 2 जो है हमारे साथ ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी 2। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।